हेलो दोस्तों, सभी के लिए जय हिंद। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 2 नागरिकता, जिसकी संपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, जो नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद हैं, इनको एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो ट्रिक बहुत ही आसान है, जिसके माध्यम से आपको अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिक आपको क्या याद रखनी है? ट्रिक आपको याद रखनी है, प्रारंभ से पाकिस्तान से इंडिया के लोग बीबी देश विरोधी कानून बनाकर लाए हैं। अगर ये आपने ट्रिक याद रखी तो आपको जो भाग 2 है नागरिकता संबंधी, भारतीय संविधान का जो भाग 2 है ना, ये आपको बहुत ही आसान तरीके से याद रहेगा। तो आपको कौन सी ट्रिक याद रखनी है? प्रारंभ से पाकिस्तान से जो इंडिया के लोग हैं वह क्या लाए हैं? बीबी लाए हैं। कैसा कानून बनाकर? देश विरोधी कानून बनाकर। तो चलिए देख लेते हैं। तो प्रारंभ से क्या आ जाएगा दोस्तों? प्रारंभ अनुच्छेद 5। तो अनुच्छेद 5 क्या करता है कि संविधान प्रारंभ से नागरिकता, मतलब कि संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता, जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो भारत के नागरिक थे, मतलब जो भारत के अंदर थे। कब से कब तक? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। इस टाइम अवधि के दौरान जो भी भारत के अंदर थे, तो इन सभी को भारत की नागरिकता दी गई थी। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 5 में कहा गया है। ठीक है। इसके बाद में से रहेगा यहाँ पर साइलेंट। इसके बाद में पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से क्या आ जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 6। तो अनुच्छेद 6 क्या कहता है कि पाकिस्तान से भारत, मतलब जो पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता दी जाएगी, किंतु संविधान बनने के बाद आएंगे तो इनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। यहाँ पर परमिट रूल लागू हो जाएगा। कौन सा रूल लागू हो जाएगा? परमिट रूल लागू हो जाएगा। मतलब कि जो 19 जुलाई 1948 के पहले पहले तक अगर पाकिस्तान से भारत आ गए तो उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो अनुच्छेद 6 क्या कहता है कि पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों को नागरिकता दी जाएगी। जो संविधान बनने के बाद आएंगे तो उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो ये परमिट रूल कब से कब लागू होता है? 19 जुलाई 1948 के पहले तक जो भारत में आ जाएगा उनको नागरिकता दी जाएगी। वहीं पर से यहाँ पर रहेगा साइलेंट। इसके बाद में इंडिया। तो इंडिया से क्या आ जाएगा दोस्तों? इंडिया से आ जाएगा अनुच्छेद 7। तो अनुच्छेद 7 क्या कहता है कि जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे, जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे और जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे, ऐसे व्यक्तियों को संविधान बनाने से पहले अगर वह भारत लौट आएंगे तो उनको नागरिकता दी जाएगी। मतलब कि कब से? जो 1 मार्च 1947, 1 मार्च 1947 से भारत से पाकिस्तान चले गए थे ना, अगर वो पाकिस्तान से भारत आएंगे तो उनको नागरिकता दी जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर के रहेगा साइलेंट, के लोग रहेंगे साइलेंट। इसके बाद में बी। तो एक बी से क्या आ जाएगा? एक बी से आ जाएगा अनुच्छेद 8। तो अनुच्छेद 8 क्या कहता है कि विदेश भ्रमण, नौकरी, विवाह आदि करने पर आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त नहीं होती। अगर अनुच्छेद 8 के तहत आप विदेश में जाते हो, विदेश भ्रमण करते हो, नौकरी पेशा के लिए जाते हो या वहाँ पर विवाह कर लेते हो, तो आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। इसके बाद में एक बी और है। तो एक बी से क्या आ जाएगा? अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 क्या कहता है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अगर आप विदेशी नागरिकता लेते हो तो भारत की नागरिकता स्वतः ही क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। यह किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 9 के तहत है। इसके बाद में नेक्स्ट है देश विरोधी
कानून। तो देश विरोधी से क्या आ जाएगा, देश विरोधी। तो अनुच्छेद 10 क्या कहता है कि अगर आप देश विरोधी कार्य करते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। भारतीय नागरिकों की नागरिकता बनी रहेगी, कब तक बनी रहेगी, जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है, यह अनुच्छेद 10 में कहा गया है। इसके बाद में नेक्स्ट है कानून। तो कानून से क्या आ जाएगा, कानून से आ जाएगा आपका अनुच्छेद, कानून से क्या आ जाएगा आपका अनुच्छेद 11। तो अनुच्छेद 11 क्या कहता है कि नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाती है, नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाती है, संसद बनाती है। कौन बनाती है दोस्तों, नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है। और यह संसद किस मंत्रालय को यह जिम्मेदारी देता है, तो गृह मंत्रालय के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा नागरिकता संबंधी कानून बनाए जाते हैं। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है, अनुच्छेद 11 में कहा गया है। तो आपको भाग 2 ये अनुच्छेद याद रखने के लिए कौन सी ट्रिक याद रखनी है। प्रारंभ से पाकिस्तान से जो इंडिया के लोग रहे हैं वह क्या बीबी लाए हैं, कैसा देश विरोधी कानून बनाकर। तो प्रारंभ से क्या आ जाएगा, जो संविधान प्रारंभ होने से पहले भारत के अंदर थे तो उनको भारत की स्वतः ही नागरिकता दी जाएगी। यह अनुच्छेद 5 है। यह अनुच्छेद 6 है कि जो पाकिस्तान से भारत में आए लोगों को नागरिकता दी जाएगी जो संविधान के बनने से पहले भारत लौट आएंगे। से रहेगा साइलेंट, एक कौन सा इंडिया वाला 7 है कि जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे अगर वो इंडिया में आएंगे तो उनको भी नागरिकता दी जाएगी। यहाँ पर के लोग रहेंगे साइलेंट। 1B से हो जाएगा आपका अनुच्छेद 8 और 1B से हो जाएगा 9। 1B में क्या आ जाएगा कि अगर आप विदेश भ्रमण करते हो, नौकरी करने के लिए जाते हो तो भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। और 1B से क्या आ जाएगा कि अगर आप विदेशी नागरिकता ग्रहण करते हो तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। देश विरोधी से क्या आ जाएगा, अनुच्छेद 10 कि अगर आप देश विरोधी कार्य करते हो तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। इसके बाद में कानून से क्या आ जाएगा, नागरिकता संबंधी कानून अनुच्छेद 11 जो कि कौन बनाती है, संसद बनाती है। और संसद यह जिम्मेदारी किसके लिए सौंपती है, तो गृह मंत्रालय के लिए सौंपती है। अब बात करते हैं कि जो भारत में नागरिकता है वह कैसी नागरिकता है दोस्तों, तो एक हरी नागरिकता है। कैसी नागरिकता है, एक हरी नागरिकता है। मतलब कि हम भारत के मूल निवासी हैं, राज्य के भारत के नागरिक हैं और राज्य के मूल निवासी हैं। और जो नागरिकता संबंधी प्रावधान है वह किस देश से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। किस देश से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, जो नागरिकता का पहला विवरण है वह किसने प्रस्तुत किया था, तो अरस्तु ने। जो नागरिकता संबंधी पहला विवरण है वह किसने प्रस्तुत किया था, तो अरस्तु ने प्रस्तुत किया था। दोस्तों जब संविधान बन रहा था तो यह एकमात्र ऐसा अध्याय है जिस पर ध्यान नहीं दिया गया था। कौन सी, नागरिकता। जो नागरिकता संबंधी कानून है वह सर्वप्रथम कब बनाया गया था, 1955 में बनाया गया था। नागरिकता संबंधी कानून सर्वप्रथम कब बनाया गया था, 1955 में बनाया गया था। और इसमें पहली बार संशोधन कब किया गया था, तो 1986 में किया गया था। यह सभी पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो नागरिकता संबंधी कानून सबसे पहले कब बनाया गया था, 1955 में बनाया गया था। और बात की जाए कि सबसे पहले उसमें संशोधन कब किया गया था, तो 1986 उसमें सर्वप्रथम संशोधन किया गया था। अब बात आती है कि अगर आप भारत के नागरिक हो तो आपको आवश्यक दस्तावेज क्या क्या चाहिए, तो आपका पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। यह सभी सुविधा भारतीय नागरिकों को मिलती हैं। इसके बाद में नागरिकता प्राप्त करने की विधियाँ। अगर आप भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हो तो इसकी कितनी प्रोसेस हैं, तो भारत में नागरिकता प्राप्त करने की कितनी विधियां हैं, 5 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं दोस्तों, 5 विधियां हैं। पहली कौन सी है, जन्म के आधार पर, जो हम सभी को मिली हुई है। तो दोस्तों भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक हैं, जैसे हम सभी। एग्जाम्पल में बात आती है कि हम सभी को नागरिकता कैसी मिली है, तो जन्म के आधार पर मिली है। तो ये पहला तो
बहुत ही आसान है कि ये सभी को मिल जाती है। अगर आपके माता पिता भारतीय हैं तो आपको नागरिकता स्वतः ही मिल जाएगी। इसके बाद में दूसरा है वंश के आधार पर। दोस्तों जो जन्म के आधार पर नागरिकता है संशोधन कब किया गया था? 1986 में किया गया था। इसके बाद में वंश के आधार पर, तो वंश के आधार पर अगर विदेश लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी। जो विदेश में जन्म लेते हैं दोस्तों उनको भी नागरिकता दी जाएगी, लेकिन किस आधार पर? यदि उसके माता या पिता में से कोई भी एक भारतीय होना चाहिए। माता या पिता में से कोई भी एक भारतीय होना चाहिए तो उनको वंश के आधार पर भारत की नागरिकता मिल जाएगी। यह संविधान संशोधन कब आया था? नागरिकता संविधान संशोधन कब आया था? 1992 में आया था। जैसे एग्जाम्पल में बात की जाए, जो शिखर धवन की पत्नी थी वह कहाँ की थी? ऑस्ट्रेलिया की थी। जो शिखर धवन के बच्चे थे उनको वंश के आधार पर भारत की नागरिकता दी जाती, लेकिन वर्तमान में उनका डिवोर्स हो चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों पंजीकरण के आधार पर। तो पंजीकरण के आधार पर कैसे नागरिकता मिलती है दोस्तों? अगर वह लगातार 7 साल से भारत में रह रहा हो, 7 साल से भारत में रह रहा हो और उसे विधि के द्वारा मतलब कानून के द्वारा नागरिकता दी जाती है कि वह अच्छे चरित्र वाला हो, वह भारत में 7 साल से रह रहा हो। इसके बाद में देशीकरण से, तो देशीकरण से तात्पर्य है दोस्तों कि वैसा व्यक्ति जो भारत की किसी भी एक भाषा का ज्ञान रखता हो, किसी भी एक भाषा का ज्ञान रखता हो और भारत के प्रति कैसी सोच रखता हो? सकारात्मक सोच रखता हो। किसी भी एक भाषा का ज्ञान रखता हो, सकारात्मक सोच रखता हो, भारत के प्रति कैसी सोच रखता हो? सकारात्मक सोच रखता हो और वह 10 साल से भारत में रह रहा हो, तो उसको किस आधार पर नागरिकता दी जाएगी? देशीकरण के आधार पर नागरिकता दी जाएगी। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पंजीकरण के आधार पर नागरिकता कितने साल में रहने पर मिलती है? तो 7 साल में। और देशीकरण में कितने में? तो 10 साल में। इसके बाद में अर्जित भूमि, तो अर्जित भूमि के आधार पर अगर किसी विदेशी राज्य को भारत में विलय किया जाता है, भारत उसे अपनी में मिलाता है, तो उनके जो नागरिक रहते हैं उनको भारत के द्वारा उनको नागरिकता दी जाएगी। जैसे सिक्किम राज्य, जो सिक्किम राज्य को भारत में मिलाया गया था तो यहाँ के नागरिकों को स्वतः ही नागरिकता दी गई थी। तो दोस्तों ये थे नागरिकता से संबंधित सभी महत्वपूर्ण फैक्ट। आई होप आप सभी को जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करें। साथ ही अगर आपका इसका विस्तार पूर्वक PDF चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 6265439090 पर मैसेज कर देना, तो मैं आपको PDF बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करा दूंगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही शानदार जानकारी के साथ। तब तक आप सभी के लिए जय हिंद।